हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 11 अक्टूबर 2020। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, गोवा becomes India's first हर घर जल state by providing tap water connection to every rural household. As per the data provided by the Ministry of Jal Shakti, Goa has become the first Har Ghar Jal state in the country by providing tap water connection in every rural household. गोवा के जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो डेटा प्रोवाइड किया है उससे देखा जा रहा है कि गोवा इंडिया के फर्स्ट ऐसे स्टेट बने हैं जहां पे हर एक रूरल हाउस होल्ड में टैप वाटर कनेक्शन दिया गया है। The state provided tap water connection to 230,000 rural households in all the 191 gram panchayats of the state. 191 ग्राम पंचायत में पूरे के पूरे 2,30,000 घरों में टैप वाटर कनेक्शन दी गई है। नंबर 2, आंध्र प्रदेश सीएम लॉन्चेस जगनन्ना विद्या कनुका स्कीम। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर Y.S. Jagan Mohan Reddy has launched a new scheme named the Jagananna Vidya Kanuka scheme to distribute school kits among the poor children of the state. The state shall spend around rupees 650 crores towards the scheme. 42,34,322 kits will be distributed across the state under the scheme. आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मिस्टर जगमोहन रेड्डी ने एक नया स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है जगनन्ना विद्या कनुका। इस स्कीम के दौरान वो स्कूल किट्स जो स्टेट में जो पुअर चिल्ड्रंस है उन लोगों को स्कूल किट्स प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, और पूरे के पूरे 42,34,322 किट्स वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसका कॉस्ट लगभग 650 करोड़ रुपीस तक पहुंच सकता है। Number 3, Kerala cases soared to 11,755 as positivity rate up. Kerala's COVID-19 case graph took another leap on Saturday when 11,755 new cases were recorded after testing 66,228 samples. The test positivity rate rose to a new high of 17.7%. केरला में अब एक नया स्पाइक देखा गया है कोविड-19 केस में। 66,228 सैंपल्स टेस्ट की गई थी, उनमें से 11,755 केस पॉजिटिव आई है, जो कि 17.7% रेट बढ़ा है पॉजिटिविटी का। अमंग पेशेंट्स with active infection, 660 were in ICUs. 660 पेशेंट्स को आईसीयू में रखा गया था, और विद अनदर 189 रिक्वायरिंग वेंटिलेटर सपोर्ट। नंबर 4, AIIB वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट $1.5 billion in India's COVID fight. A project financed by Asian Infrastructure Investment Bank and World Bank will pump in $1.5 billion over the next 4 years to help India's healthcare system tackle the COVID-19 pandemic. इंडिया में कोविड-19 को टैकल करने के लिए, लड़ने के लिए वर्ल्ड बैंक और AIIB जो कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, ये दोनों मिल के $1.5 बिलियन प्रोवाइड करेगी इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम को, ताकि वो कोविड-19 के खिलाफ अपनी जंग जारी रख सके। द प्रोजेक्ट हैज कंपोनेंट्स डीलिंग विद emergency COVID-19 response, shoring up the healthcare system and strengthening pandemic research. Number 5, fuel demand rises in September over August. Fuel demand in September rose month on month for the first time since June as easing coronavirus restrictions supported economic activity and travel, but consumptions remained weaker than a year earlier, government data showed on Friday. After 7 month ऑफ लॉकडाउन, जून में पहली बार सितंबर में फ्यूल का डिमांड बढ़ता गया। मंथ के बाद मंथ बढ़ रहा था, लेकिन
ड्यू टू रेस्ट्रिक्शंस वो बंद हो गया था, लेकिन सितंबर में वो डिमांड बढ़ते हुए देखा गया। कंजम्पशन ऑफ रिफाइंड फ्यूल rose 7.2% in September from the prior month to 15.47 million tons, the first increase since June when demand rose to 16.09 million tons. जून से 7.2% फ्यूल का डिमांड बढ़ा इन सितंबर। Number 6. Airlines owes $2,400 crore to AAI. Several airlines have delayed payments amounting to $2,400 crore to the Airport Authority of India for using airports because of losses sustained following the drop in travel demand during COVID-19. कोविड-19 की वजह से ट्रैवलिंग बंद हो गई थी, तो जाहिर सी बात है एयरलाइंस भी अपना लॉसेस भरपाई नहीं कर पा रहे थे, और इसके वजह से वो लोग एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को $2,400 करोड़ रुपीस नहीं दे पाए, जो अभी भी उनके पास है, उनके पास डेप्थ है जो उनको देना है। The biggest defaulter among all airlines is Air India Group, which owes more than 80% of these dues. 2,400 करोड़ में से 80% एयर इंडिया को देना है, उनका ही सबसे ज़्यादा ड्यू है। Number 7. With no subscriber churn, Bharti Airtel and V unlikely to match Jio postpaid offers. Bharti Airtel and V, जो कि नया है, Vodafone Idea, might be facing tough competition from Reliance Jio, but they are unlikely to rework their postpaid tariff plans anytime soon by either lowering rates, offering more data, or bundling them with free subscription of OTTs like Netflix to match offers by Jio. Jio जैसे ऑफर देते हैं, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया आई डोंट थिंक सो वैसा ऑफर बहुत जल्दी दे पाएंगे। जैसे कि अगर रेट को कमा सकते हैं, या फिर डेटा को बढ़ा सकते हैं, या फिर नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम जैसे सब ऑनलाइन पेड सर्विसेज को सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं, जो कि अभी जियो ही सबसे बेहतर दे रहा है। Number 8. Study says antibody cocktail may protect against COVID-19. The experimental antibody cocktail, which US President Donald Trump received when he tested positive for COVID-19, offers benefits against the novel coronavirus infection. टेस्ट से पता चला है, एक्सपेरिमेंट से पता चला है कि एंटीबॉडी कॉकटेल जो है, जो कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया था जब वो पॉजिटिव टेस्ट हुए थे कोविड-19 के, तो देखा गया है कि वो बहुत बेनिफिट कर रहा है बॉडी को। तो अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडी इन एनिमल मॉडल्स विच प्रोवाइड्स मोर एविडेंस ऑफ द क्लिनिकल पोटेंशियल ऑफ द थेराप्यूटिक, तो जब उसको नए न्यू स्टडी जब किया गया एनिमल के ऊपर, तब देखा गया हाँ वाकई वो कामयाब हो सकता है एंटीबॉडी कॉकटेल। Number 9. Truce not holding, says Armenia and Azerbaijan. Armenia and Azerbaijan agreed to a Russia-brokered ceasefire in Nagorno-Karabakh starting Saturday, but immediately accused each other of derailing the deal intended to end the worst outbreak of hostilities in the separatist region in more than quarter century. जैसे हम लोगों ने कल देखा था कि रशिया में आर्मेनिया और अज़रबैजान की बड़ी मीटिंग थी, और नागोर्नो कराबाख रीजन को लेकर जो वॉर चल रहा है उसको एक फुल स्टॉप लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नहीं हुआ। आफ्टर मीटिंग वो लोग एक दूसरे को फिर से अक्यूज करने लगे, और फिर से उन लोगों के बीच वॉर स्टार्ट हो गई। द टू साइड्स traded blame for breaking the truce that take effect at noon with new attacks, and the Azerbaijani top diplomat said the truce never entered force. सबको लगा था कि ये ट्रूस बन गया है, मतलब दोनों के बीच में कहा सुनी जो थी वो मिट गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब जैसे ही ट्रूस हो गया था उसके बाद ही दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगे, क्योंकि जस्ट आफ्टर द ट्रूस नए नए अटैक होने लगे और दोनों एक दूसरे को ब्लेम करने लगे। If the truce holds, it would mark a major diplomatic coup for Russia, which has security pact with Armenia but also cultivated warm ties with Azerbaijan.
नंबर 10 एज ऑलवेज द इम्पॉर्टेंट डेज, और 11 अक्टूबर इम्पॉर्टेंट डे है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।